Question 1. The current passing through the battery in the given circuit is का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे A, E, C. ए बी के बीच में रेजिस्टेंस है ये 5 ओम, बी सी में 2.5 ओम, 3 ओम एंड 1.5 ओम. नाउ P by Q is equal to R by S कंडीशन फुलफिल हो रही है. ये बैलेंस कंडीशन हो गया विटिस्टन ब्रिज का. हमने 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया. यहाँ से B से 1.5 ओम, 5.5 ओम, 1/3 ओम, हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया. ये विटिस्टन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन फुलफिल हो रही है. हमने 6 ओम के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, हटा दिया. देन 5 and 3 पैरेलल 8 हो जाएगा एंड ये 2.5 एंड 1.5 4 हो गया. ए बी ई 1/3 ओम, हमको ये करंट आई निकालनी है. 8 and 4 पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 8/3. तो करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8/3 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 ये हो जाएगा 7 एंड 9/3 10.5 ampere. Option 4 is correct. Question 2. In an electrical circuit, voltage is measured as V is equal to 200 plus minus 4 volt and current is 20 plus minus 0.2 ampere. Value of resistance find करना है. हमको रिलेशन मालूम है R is equal to V upon I. Taking log both side, log R equal to log V minus log I. तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा आई अपॉन आई. और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग सबको प्लस कर देंगे. आर की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आई. वी मतलब 200 अपॉन 20 तो 10 ओम. डेल्टा आर हो जाएगा डेल्टा वी 4 अपॉन 200.2 अपॉन 20. आर इधर चला गया 10. तो सॉल्व करके आ रहा है 0.3. ये 0.02 0.01 10 से मल्टीप्लाई करके 0.3 ओम. तो आर हो जाएगा आर 10 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 3. सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम. रेजिस्टेंस है अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल यानी रो सेम है, इक्वल लेंथ, डायमीटर थ्राइस है देन ए. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. R2 अपॉन R1, रो और L कैंसिल हो जाएंगे ताकि ये सेम है. तो ये कैंसिल करने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा A1/A2. डायमीटर है तो एरिया हम लेंगे पाई D1 स्क्वायर बाई 4, D2 स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 कैंसिल हो गया. तो D1/D2 स्क्वायर प्राइस है. तो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9. R2 हो जाएगा R1 1/9. R1 है 81. ये 9 ओम. आंसर हो गया ऑप्शन विच करेक्ट. क्वेश्चन 4. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट. में हम 10 वोल्ट की बैटरी क्लॉकवाइज करंट देगी, 5 वोल्ट की एंटी क्लॉक. 10 वोल्ट की बैटरी डोमिनेटिंग है, करंट हमको क्लॉकवाइज हो जाएगी. इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट की बैटरी डोमिनेटिंग है ओवर 5. तो नेट वोल्ट हो जाएगा 10 माइनस 5. यहाँ पे करंट होगी 10 माइनस 5 अपॉन रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 प्लस 7 10. तो 5/10 मीन्स 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए to B through E. Option 4 is correct. Question 5. Uniform wire of diameter D carrying current 100 milliampere. Mean drift velocity is V. For a wire of diameter D by 2, same material means rho same, carry current double 200 milliampere. Mean drift velocity हमको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है इस वायर के लिए. I का फॉर्मूला होता है NaEVD. यहाँ पे हम एरिया को डायमीटर में चेंज कर रहे हैं तो पाई डी स्क्वायर बाई 4. यहाँ पर सेम वायर सेम मटेरियल, तो मटेरियल सेम है मीन्स एन सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है. तो हम लोग लिखेंगे आई पाई बाई 4 एन ई कॉन्स्टेंट हो गए. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है I2 अपॉन I1 D2 अपॉन D1
I2 200 मिली एम्पियर अपॉन 100 मिली एम्पियर, ये 2 रह जाएगा। D2 इज D बाई 2, D1 इज D with D2 अपॉन ये भी दिया है गिवन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2 हो जाएगा, ये D से D कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4 VD2 V। तो सॉल्व करके VD2 हो जाएगा 8V। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर कंटेन्स 10^22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन की when 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। इस क्वेश्चन में I का फॉर्मूला होता है NaEVD। हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है I अपॉन NaE। I 10 एम्पियर एंड 10^22 एरिया पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ 1 मिलीमीटर एंड 10⁻³ होल स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। ये पूरे को सॉल्व करते 6.25 ये वाला 1.6 डिवाइड करके पाई पावर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 7, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस 10⁻² अपॉन √π, रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट डेंसिटी हमको निकालनी है व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन 10 वोल्ट पर मीटर। आर का फॉर्मूला होता है रो L/A। रो की रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी L/A। यहाँ पर हमको सिग्मा मिल जाएगा L अपॉन RA। लेंथ दिया है इसमें 10 मीटर, रेजिस्टेंस 10, एरिया पाई आर का स्क्वायर 10⁻² √π का स्क्वायर। √π कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 10⁻4 ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी हमको मालूम है J = सिग्मा E। जे को क्या बोलते हैं हम? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिग्मा 10⁻4 हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको 10 दिया है तो ये देगा 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हिच वन ऑफ द मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी और मैक्सिमम कंडक्टिविटी। हमको मालूम है आउट ऑफ 4 सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। हम लोग गोल्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बट इन चारों में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर and smallest resistivity. So option 2 is correct. Question 9. The resistance of platinum wire at 0 degrees Celsius temperature is 2 ohm and 6.8 at 80 degrees Celsius. Temperature coefficient of resistance of the wire alpha निकालना है। फॉर्मूला मालूम हमको RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर RT यानी 6.8 ओम दिया है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 2 ओम दिया है, 1 + अल्फा निकालना है, डेल्टा T 80 - 0। तो इसको सॉल्व करके 3.4 हो गया, 3.4 - 1 = अल्फा × 80। तो अल्फा हो जाएगा 2.4 अपॉन 80 और जाके 0.3 आ गया। 0 डेसिमल 10⁻² इंटू पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 10, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमको मालूम है ये फॉर्मूला RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। फॉर कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव। तो मतलब होगा इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड अल्फा पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस T एट टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर। अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्योंकि अल्फा माइनस का। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये याद रखना हमको। क्वेश्चन 11, 2 resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel. The circuit ratio of the thermal energy by developing 100 ohm in 100 ohm to that in the 200 ohms per given time. पैरेलल में हमको मालूम है कि वोल्टेज सेम रहता है, तो हीट का फॉर्मूला होगा V वोल्टेज है अपॉन R रेजिस्टेंस इंटू T। टाइम भी सेम है और यहाँ वोल्टेज भी सेम है। हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। हम ले रहे हैं हीट इन 100 ओम के लिए, हीट 200 ओम के लिए। रेसिप्रोकल है तो रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ 200 रेजिस्टेंस ऑफ 100। यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये 200 और ये 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 हो गया, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/1 2:1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।